नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। धनबाद के कोयले की ही तरह यहां की राजनीति भी बहुत दिनों तक तपने के बाद निखर कर आता है। बीजेपी ने ढुल्लू महतो को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन महागठबंधन ने अब तक निर्णय नहीं लिया है कि यहां से किसे वह मैदान में उतारेगी। वहीं दूसरी ओर सरयू राय को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अपॉर्चुनिस्ट है, जहां फायदा होता है वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सरयू राय को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस, आरजेडी सभी के संपर्क में हैं और जो पार्टी उन्हें अपना समर्थन दे उसी के साथ वो धनबाद के रण में ढुल्लू के खिलाफ उतर सकते हैं। वहीं सरयू राय भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, तो ऐसे में वे ढुल्लू के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से मन भी बना चुके हैं। धनबाद से बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो तेली यानी कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस अगर यहां से फॉरवर्ड कैंडिडेट को मैदान में उतारता है और यदि सरयू भी चुनाव लड़ते हैं तो साफ है कि फॉरवर्ड वोट जो है वो बटेंगे और इसका सीधा फायदा बीजेपी यानी कि ढुल्लू को होगा। यदि कांग्रेस ओबीसी जाति से प्रत्याशी उतारती है तो ओबीसी वोट बटेंगे और फिर स्वर्ण वोट एकमुश्त होकर अपने लिए विकल्प भी तलाशेंगे। इसलिए कांग्रेस ये चाहती है कि सरयू राय के साथ बात पहले ही निपटा लिया जाए और फिर धनबाद से उसके बाद ही अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए। वहीं कुछ दिनों से धनबाद की राजनीति जो है ढुल्लू महतो और सरयू राय के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बीजेपी ने इस बार लोकसभा में एक भी राजपूत और साथ ही और ना ही एक भी भूमिहर को टिकट नहीं दिया है। 13 में से 12 पर पार्टी की ओर से ओबीसी, एससी और आदिवासी उम्मीदवार जो हैं वो उतारे गए हैं। पूरे 13 में से सिर्फ एक पर स्वर्ण वर्ग के प्रत्याशी हैं, जो हैं निशिकांत दुबे, जो कि गोड्डा से फिलहाल सांसद भी हैं। और यही वजह है कि धनबाद में स्वर्ण समुदाय इससे खासा नाराज है और इसी का फायदा कांग्रेस जो है वो उठा रही है। खबरें हैं कि पूर्णिमा नीरज सिंह पर इस बार कांग्रेस जो है वो दांव लगा सकती है और इसलिए उन्हें दिल्ली भी तलब किया गया है। सरयू राय झारखंड की राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। उनके चुनाव लड़ने की खबरें भी जग जाहिर है। ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय होने की ओर जो है वो आगे बढ़ रहा है। इस त्रिकोण में एक ओबीसी पहले से है और 2 की घोषणा होनी बाकी है। सरयू राय किस जाति से हैं ये अभी तक किसी को भी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग उन्हें भूमिहर मानते हैं और कुछ लोग जो है वो अपनी अपनी तरह से अपनी बातों को भी रखते हैं। लेकिन अगर वे धनबाद से चुनाव लड़ते हैं तो धनबाद के स्वर्ण जाति उनकी तरफ जा सकता है। चूंकि धनबाद में स्वर्णों की आबादी काफी ज्यादा है, सरयू राय जिस तरह से ढुल्लू महतो पर हमला कर रहे हैं उससे तेली समाज यानी कि ओबीसी वर्ग जो है वो गोलबंद हो रहा है और सरयू राय को पिछड़ा विरोधी भी बता रहा है। सरयू राय की छवि ऐसी बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि वो सिर्फ पिछड़ा वर्ग को ही टारगेट करते हैं, चाहे वो रघुवर दास हो, लालू यादव हो या फिर ढुल्लू महतो ही क्यों ना हो। अब इसी को लेकर ओबीसी समाज जो है वो सरयू राय का विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस समय ले रही है और सरयू भी इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा की। देखने वाली बात होगी कि आखिर आने वाले दिनों में सरयू राय धनबाद में ढुल्लू यानी कि बीजेपी का खेल बिगाड़ने में 2019 के झारखंड विधानसभा की तरह सफल होते हैं या फिर उन्हें यहाँ ओबीसी समुदाय गोलबंद होकर पटखनी देती है। चूंकि इसी का इंतजार जो है वो सभी को है। धनबाद की राजनीति और वहां की राजनीतिक दलों के नेताओं पर सभी की नजर रहती है और धनबाद के कोयले में तपकर जब यहाँ की राजनीति निखर करके सामने आती है तो उस राजनीति का लाभ जो है वहां की जनता उठाती है। ऐसे में एक बार फिर से धनबाद की राजनीति की चर्चा हो रही है और बीजेपी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो चर्चा में है। देखने वाली बात होगी कि सरयू राय का इस तरीके से ढुल्लू महतो पर आरोप लगाना और उनके खिलाफ खुलकर अपनी बातों को रखने का बीजेपी को नुकसान होता है या फिर ढुल्लू महतो के खिलाफ ओबीसी समुदाय एकजुट होता है। चूंकि एक तरफ स्वर्ण समुदाय भी हैं जिन्होंने जो खासा बीजेपी से नाराज है, चूंकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के अलावा एक भी स्वर्ण जाति को जो है वो मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आखिर किसे यहां से चुनावी मैदान में उतारती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कई ऐसे नाम हैं जो सामने हैं, लेकिन फिलहाल पूर्णिमा नीरज सिंह जो है वो दिल्ली तलब हैं और इसी की वजह से उनकी चर्चा जो है वो ज्यादा हो रही है। पूर्णिमा नीरज सिंह जो है फिलहाल कांग्रेस की विधायक भी हैं और अगर वो मैदान में आती हैं और फिर सरयू राय भी मैदान में आते हैं तो ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और जब मुकाबला त्रिकोणीय होगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पे इस त्रिकोणीय मुकाबले में मोदी का मैजिक चलता है या नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।